ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद पूरे ही देश के सामने दो चेहरा आया, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। आज इनके ऊपर पूरे देश है जो गर्व कर रहे हैं कि ये भारत की बेटी हैं, लेकिन भारत की बेटी को नेता हैं जो किस प्रकार देख रहे हैं। नेता की तरफ से लगातार हैं जो अनर्गल बयान आ रही है। पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री विजय शाह हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को वाहन बता दिए। अब समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति ढूंढने में सफल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो कहें कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं, लेकिन भाजपा राजपूत समझकर विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में कुछ भी नहीं कहें, जबकि मुसलमान होने पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दी। पहले बीजेपी के मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान दिए। अब समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति ढूंढने में सफल हो गए हैं, और समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो जाति सूचक टिप्पणी किए हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर क्या कहें। हमारी पुरानी एक कहावत है कि सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब ये सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि ये मानिएगा नहीं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं रोजाना आतंकवादी मारे जा रहे हैं, नहीं आ रहे, पाकिस्तान से आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ये लोग। ये तो केवल चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं, केवल चुनाव के लिए। भाई इसमें तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत है? और जरूरत है तो सारे देश को विश्वास में लेके कीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में लेके कीजिए। ये कोई वहां जो लड़ रहे थे लोग, वो बीजेपी के लोग थे। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया, हाई कोर्ट। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें नहीं गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात, और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ऊपर जाति सूचक टिप्पणी किए। ये बेहद शर्मनाक बयान है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की एक जानकारी है जो पूरे ही देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए थे। लेकिन आज दोनों के ही बारे में नेता हैं जो क्या कह रहे हैं। बीजेपी के मंत्री हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को वाहन बता दिए, और समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति ढूंढने में सफल हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद एक केंद्र सरकार है जो देश भर में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा किए, जिसके बाद विपक्ष है जो ये दावा किए कि जातिगत जनगणना पर हमने केंद्र सरकार को झुका दिए। लेकिन जब देश भर में जातिगत जनगणना होती है तो इसी चीज़ को नेता हैं जो किस प्रकार देखते हैं। क्या नेता जाति के आधार पर टिकट बांटेंगे
या फिर वो नेता जिस जात की जितनी आबादी है या फिर उनको भागीदारी देंगे। ये क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष को देश के सामने स्पष्ट नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि जातिगत जनगणना पर चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों ही राजी हो गए हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन जब जातिगत जनगणना होती है तो इसी चीज़ को नेता है जो किस प्रकार देखेंगे। क्या नेता जाति के आधार पर टिकट बांटेंगे या फिर उस समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो वीक कमांडर व्योमका सिंह की जाति ढूंढने में सफल हुए, क्या जाति को देखना शुरू कर देंगे? उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जातिगत जनगणना को लेकर स्वीकार किए हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो वीक कमांडर व्योमका सिंह की जाति सूचक हैं जो उनके ऊपर टिप्पणी किए हैं, उन्हीं के पार्टी के तरफ से हैं जो जाति देखना शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार की धरती से कहे थे कि इस बार आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार की धरती से कहेंगे कि हम आतंकवादियों को घर में घुसकर मारें, और उधर विपक्ष है जो कहेंगे कि जातिगत जनगणना पर मोदी को हरा दिए। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो जनता के सामने अलगे दावा करेंगे, विपक्ष है जो जातिगत जनगणना को लेकर जनता के सामने अलगे दावा करेंगे। दोनों का अपनी एक अलग अलग मुद्दा मिल गया है और दोनों ही जनता के सामने यही अपना दावा करने वाले हैं। लेकिन उस आतंकवादी हमला हुआ उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिए, कई ऐसे महिला हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुआ, उसमें भी हमारे भारत की सैनिक हैं जो शहीद हो गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना चाहिए, हमारा मकसद था और प्रधानमंत्री मोदी का भी यही कहे थे कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो अपने देश में आतंकवादियों को पनाह दे चाहे किसी को पनाह दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से स्पष्ट कह देना चाहिए कि वो आतंकवादी हमारे देश की ओर नज़र उठाकर नहीं देखना चाहिए। इतना तो ज़रूर कह सकते हैं, इतना तो पाकिस्तान पर ज़रूर दबाव बना सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगा जब भी आतंकवादियों को लेकर ही बातचीत होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री विजय शाह हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो अपना विवादित बयान दिए थे, इसी को लेकर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट हैं जो बीजेपी के मंत्री विजय शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद डीजीपी हैं जो बीजेपी के मंत्री विजय शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज किए हैं। लेकिन बीजेपी के मंत्री विजय शाह हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दाखिल करवाए हैं। विजय शाह हैं जो अपनी याचिका में कहें कि मामले में इतनी कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बयानों को तोड़ ममोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, अपने बयानों को लेकर पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। बीजेपी के मंत्री विजय शाह हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दाखिल करवाए हैं, जबकि विजय शाह हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आतंकवादियों की बहन उनको बता दिए थे, उन्होंने माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिए थे? जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तीसरी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला
तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था बीजेपी के मंत्री हो या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव हो, ये लोग हैं जो हमारे देश की सैनिक को मनोबल तोड़ने का काम किए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी हो या फिर वीर कमांडर व्योमका सिंह हो, ये लोग कभी भी नहीं सोचे होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करेंगे तो बीजेपी के मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को वाहन बता देंगे और राम गोपाल यादव हैं जो वीर कमांडर व्योमका सिंह की जाति को पता लगाने में सफल हो जाएंगे। वो लोग हैं जो कभी भी ऐसा नहीं सोचे होंगे। वो लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किए और उसके जरिए आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। इस वजह से उनको आज पूरा देश है जो जा रहा है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी और वीर कमांडर व्योमका सिंह को एक अलग तरीके से ही देख रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए थे। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो कहते हैं कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। हालांकि संजीव खन्ना हैं जो 14 मई को रिटायर हो गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस BR गवई। निशिकांत दुबे भी कहीं न कहीं अपने बयान देकर हमारे देश की न्यायपालिका को कमजोर करने का काम किए हैं।